मास पुराण 15वां विश्राम है सखा। ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते समय रहा हो गया। तब ब्रह्म जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी आगे सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और जो छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उसका हृदय अत्यंत जलने लगा। मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी दशा आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। वन दिखलाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूँ। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सीभी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट आसान कर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उन धर्मों को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिए कि ये तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ये मेरे बड़े हितैषी हैं। तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से कभी वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी की और समुद्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी को सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेशा न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीतावन के क्लेश न सह सकेंगी। अतः एवं जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री लक्ष्मण जी को, श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट आओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पिता के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहा जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रियमयी विनती सुनाकर सीताजी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है, किंतु यथार्थ मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं वे सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। यथार्थ बड़े बड़े राजा जिनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी
जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अगाध तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्रजापति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुमंत्र और सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर मंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी लगाकर लौटे। सुमंत्र ने रथ को आका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही हिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर घूम कर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती समुद्र को लौटाया। तब अब गंगा जी के तीर पर आए श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं वे कि ये वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होती नहीं। मेरी नाव भी भूमि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा तो वह रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकोगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल बखाड़ने धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चढ़ता। हे राम, मुझे आपकी दुआ और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँ तब तक हे तुलसीदास के नाथ हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भवसागर के पार उतर जाते, और जिन्होंने वामा अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींची गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान
पदनाखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। उनका इससे उसका मोह नष्ट हो गया और इस चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोत्तरे में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमड़कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सराहने करने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर वो पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाय की उतार लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोस्त, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीन दयालु, आपकी कृपा से सब अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, ये माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर कुमारी पूजा करूँ। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने तो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और बड़े बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने साधराज गु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं अनाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखलाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके हे रघुराज, जिन वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। इससे गु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गु निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और
सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखागु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग में दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थों ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह पाठ है, जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंहरूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखागु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके गंगा शिव जी की सेवा पूजा की और विविध विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक सहित श्री रामचंद्र ने उन सुंदर फल फूलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। सब अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करते भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, ये मुनीश्वर, आप जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार से रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ
मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े आनंद प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे तात बताए हम किस मार्ग से जाए। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारी को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत्य पुण्य किए थे। श्री राम रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी माँ गांव के पास जाकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। उनका फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारों पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, तब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में भी परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। ये सुनकर वो सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उस अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था तो जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैराग्य के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और उससे थोड़ा जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में हैं। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडवत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनकी प्रेम विहीन दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब लोग देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण किए करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमड़कर उनको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आस्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सुंदर सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अनेकों तरह से घर लौटे जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए
सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्ह दिखाए। राज चिन्ह देखकर हमारे मन हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों से प्रेम आंसू का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्व में रास्ते में बसे हैं नागौर देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इसको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमयी तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उसके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के सभी समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनको सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं, 10 देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और संघाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकले हैं, तब उसका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इस क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में पड़े गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। यथार्थ उससे शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाएगा, चाहे सवेरे। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर कृपालु दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी की थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। परम अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के रे से रंग से लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल पूजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं।
प्रेम के प्यारे वे गांवों के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुर की छटा देखकर ऐसे शिथिल हो गए जैसे दीपक को देखकर हरिणी और हिरण निस्तब रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीताजी के पास आ जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती है। बार बार सब उनके पास लगती और सहज ही सीधे साधे कोमलोचन कहती है, राजकुमारी हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। ये स्वामी हमारी ठिठाई माँ क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिए। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण के से कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता ताब नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौण वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के दाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवा परायण 4वां विश्राम।